भिलाई से राजनांदगांव वाला व्लॉग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, बहुत अच्छा व्लॉग बना है। अभी हम लोग जाने वाले हैं बमलेश्वरी माता मंदिर, जहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दिखलाएंगे। अभी मैं हूँ डोंगरगढ़ माता के दरबार में। इतना सन्नाटा मैंने आज तक कभी अपने लाइफ में नहीं देखा है, लेकिन अभी कुछ लोग आना स्टार्ट किए हैं। ये देखिए पीछे तरफ, तो कुछ परिवार आए हुए हैं। तो चलिए माता का दरबार पे दर्शन करने चलते हैं। नौका विहार जो है पूरी तरीके से बंद है। बैठने का जो स्थान है, एक नज़ारा यहाँ से देख लेते हैं नौका विहार का। तो नाव वगैरह सब यहाँ पे बांध के रखे हुए हैं। अब बारी है माता के दरबार पे। चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं और हम भी करते हैं, इतने दूर से आए हैं। अब देखना ये है कि कितना टाइम लगता है हम लोगों को। इस तरह से बहुत सुंदर सा बना हुआ है ये। इसमें लाइटिंग लगती होगी तो कितना खूबसूरत लगता होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं सैनिटाइज करना होगा। नाम क्या है? विजय कुमार द्विवेदी। नाम, एड्रेस, आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड ज़रूरी है, लेकिन मैं लाना भूल गया था। लेकिन द्विवेदी के पास में तो काम चल जा रहा है। सैनिटाइज हो रहा हूँ मैं। 10 मिनट रुकने के लिए बोले यहाँ पे, तो अच्छे से पूरा सैनिटाइज कर लेता हूँ अपने आप को घूम फिर के। वाह मस्त लग रहा है। लेकिन तो आप सब रेडी हैं माता का दर्शन करने के लिए। 1500 सीढ़ी के आसपास में है। जैसे आप एंट्री करते हैं यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, तो इनका पहले दर्शन कर लेते हैं। जय बजरंगबली। जल्द से जल्द कोरोना वायरस हमारे इंडिया से बाहर हो जाए। अब बारी है सीढ़ी चढ़ने की। अभी हम दोनों के अलावा ये दोनों अभी उतर रहे हैं। क्या हो गया? मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर कभी भी आप आते हो मेरे वीडियो को देख के, जब तक ये कोरोना काल हमारे इंडिया से नहीं चले जाता है, तब तक अपन लोग पहले क्या करते थे, जब सीढ़ी वगैरह चढ़ते थे तो इसको पकड़ के चढ़ते थे या फिर बैठ जाते थे। तो ये सब नहीं करना है आपको। ये सबसे आपको दूरी बना के रखनी है, क्योंकि इसी में हमारी सेफ्टी है। अगर ये चीज़ें को अब नज़रअंदाज करोगे तो भाई आप समझ सकते हो कि दिक्कत किसको होगी, आपको और आपके परिवार को होगी। इसका ध्यान आप बिल्कुल रखिएगा। फर्स्ट टाइम ऐसा मैं देख रहा हूँ बमलेश्वरी माता के दरबार में कि इंसान नहीं है यहाँ पे। मस्त गिने चुने ही लोग हैं, बाकी अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है। पूरा डोंगरगढ़ दिखता है और उसमें केवल एक इंसान बैठा हुआ है। आपको साथ दिख भी नहीं रहा होगा। कम से कम लिफ्ट तो चल रही है यहाँ पे। जो चढ़ नहीं सकता, कम से कम वो यहाँ आके मस्त बैठ के जा सकता है। खूबसूरत सा नज़ारा आपको ये डोंगरगढ़ में ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट अभी 2:35 हो चुके हैं। हमने तो सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट किया है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। धूप निकल जा रहा है, इसलिए हालत ख़राब हो जा रहा है। धूप नहीं निकल तो अच्छा लगता, क्योंकि अभी बरसात का समय है। कोई दिक्कत नहीं है, इतने लोग नज़र आ रहे हैं अभी। सीन बहुत खूबसूरत सा आ रहा है यहाँ पे। अभी आप लोगों को दिखलाते हैं। अभी सीढ़ी हम लोग स्टार्ट किए हैं, अभी बचा बहुत सारी सीढ़ियाँ। सांस फूल जा रहा है मेरा। छोटे से बच्चा भी आया है। हेलो। माता के दरबार में बिना कष्ट के आप दर्शन नहीं कर सकते। हालत ख़राब हो गया है मेरा भाई। मतलब कि मुश्किल से 50 सीढ़ी के आसपास चढ़ा हूँ और रुक के जा रहा हूँ। जहाँ पे छाया मिल जा रहा है वहाँ पे रुक जा रहा हूँ, बैठ नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को बतलाया हूँ कि बैठना नहीं है, कंटिन्यू चलते रहना है। अगर आप थक जाते हो तो एक जगह खड़े हो जाओ। बड़े बड़े चट्टाने हैं, इस साइड भी जा सकते हो, लेकिन भाई अभी जंगल झाड़ी पे नहीं जाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट बरसात का सीज़न है। अभी देखो यहाँ पे सीढ़ी का मरम्मत हो रहा है। इतना मेहनत करके जब माता के दर्शन करते हो तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। आपको सीन दिखलाता हूँ मैं यहाँ का। मतलब कि ड्रोन की भी ज़रूरत नहीं है,
ये रहा। अब बताइए, पहाड़ों से पूरा घिरा हुआ है डोंगरगढ़। इस साइड चलना है हमें। अब आप देख रहे हैं कोई भी दुकान अभी खुला नहीं है। अरे बाप रे, हालत ख़राब हो गया मेरा तो। हाँ, मेरे पीछे में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक भी दुकान ऊपर में खुली नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको पानी बोतल या खाने का कुछ भी आइटम मिल जाएंगे। अगर आप प्रसाद वगैरह भी चढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे एक भी दुकान नहीं है, तो आपको नीचे से ही लेके जाना पड़ेगा। तो नीचे में दुकान है, तो पानी का बोतल या फिर कुछ खाना चाहते हो तो नीचे में आपको मिल जाएगा, ऊपर में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अभी सीढ़ियाँ बची हुई है, यहाँ पे थोड़ा देर मैं खड़ा था, व्यू का आनंद ले रहा था मैं। और इतना शांत कभी नहीं देखा मैं डोंगरगढ़ को, माँ बमलेश्वरी माता को। यहाँ पे कितने सारे लोग बैठे होते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन आज के डेट में एक अंकल और आंटी नज़र आ रहे हैं। चढ़ चढ़ के भाई हालत मेरा हो गया ख़राब। रेस्ट कर कर के जा रहा हूँ, इतने दिनों के बाद मैं चढ़ाई कर रहा हूँ, वो भी 1500 सीढ़ियाँ। और इस साइड भी फ़ोटो शूट कराते थे, यहाँ भी पूरा टोटल बंद है। ना बंदे की जात, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फ़ोटो शूट कराते हैं, यहाँ पे ये पूरा लोकेशन है हम लोगों का, लेकिन लोग ही नहीं आ रहे हैं। तो भाई दुकान खोल के क्या करेगा अगला। ये जो सीढ़ी है उतरने वाला है और ये आगे बढ़ने वाला। यहाँ पे जगह जगह पे बैठने का दिया है। विश्राम कक्ष में भी कोई बंदा नहीं है, एक ही है द्विवेदी। इतने दिनों के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, इतना सुनसान देख के मन एकदम सा मतलब कि जाने का मन ही नहीं कर रहा माता के दरबार में। लेकिन अब आए हैं तो दर्शन करेंगे। सब दुकानें जो हैं जहाँ पे हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते थे, ये सब दुकानें अभी बंद है। बहुत ज़ोरों से पानी प्यास लगी हुई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपन बोतल पकड़े नहीं है। तो जब भी आप यहाँ पे आते हो तो एक बोतल पकड़ लेना पानी का। अरे बाप रे, अभी तो और सीढ़ियाँ बची हुई है। हे भगवान, ये सीढ़ी कब ख़त्म होगी। भीड़ भाड़ में तो पता भी नहीं चलता था। अकेले चल रहा हूँ तो सीढ़ी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे वॉच की दुकानें खुले हैं, बाकी सब दुकान बंद है। दूसरा दुकान है बैग वगैरह का, यहाँ से आप प्रसाद खरीद के मंदिर पे चढ़ा सकते हैं, नारियल। अब दर्शन करते हैं। ये रहा शंकर भगवान। व्यू पॉइंट देखिए, क्या खूबसूरत सा नज़ारा है। अभी सीढ़ियाँ और बची हुई है। मैं चाहता हूँ कि सीढ़ी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। हालत ख़राब हो गया है मेरा। तीसरा दुकान है जो कि खुला हुआ है। यहाँ पे आपको नींबू पानी, नॉर्मल पानी सब मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे नींबू पानी बना रहा है, 10 रुपये गिलास है। क्या खूबसूरत सा दिख रहा है ये मंदिर। नींबू पानी पी रहा हूँ भाई। हाँ, बहुत देर से पानी प्यास लगा था और सबसे बेहतर यही है, 10 रुपये में दिया है ये। पेपर वाला मज़ा आ गया। नींबू पानी पी के बहुत अच्छा लगा। दिवाली कैसे दौड़ पाए। अभी ये सीढ़ी बची हुई है। कैसे बाबा? हालत पछता हो गया है भाई। अरे बाबा का हालत पछता हो गया। इतना बड़ा गुफा है, इतना बड़ा है कि आप देखते रह जाओगे। ये देखिए। तो कैसा लगा इतना बड़ा गुफा आपको देख के? मस्ती मजाक करना बनता है भाई, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई है ही नहीं, और इस वजह से थोड़ा सा अपने आप से मस्ती मजाक कर रहा हूँ मैं। बंदर वगैरह भी है, जो प्रसाद पकड़े हुए भाई साहब
तो उसका छीनने के लिए खड़े हैं। अरे वाह, क्या व्यू पॉइंट है इस साइड से। जैसे जैसे मैं ऊपर आते जा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ की खूबसूरत नज़ारा मुझे देखने को मिल रहा है। अभी पता नहीं और कितनी सीढ़ियाँ बची हुई है। जाते समय मैं सोच रहा हूँ कि इससे नीचे उतरूँगा, क्योंकि हालत ऑलमोस्ट धूप की वजह से ख़राब हो गया है मेरा। सामने में मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। मेन मंदिर ऊपर में है, लेकिन इनका भी दर्शन कर लेते हैं। इतने सारे लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आया तो पता चला कि इतने सारे लोग आए हैं, तो चलिए यहाँ पे जूता चप्पल रख देते हैं, हाथ मुँह धो लेते हैं, उसके बाद फिर दर्शन करने के लिए चलेंगे। ये सीढ़ी जो जाती है मेन मंदिर है वहाँ पे, तो चलिए चलते हैं। जय बमलेश्वरी माता। अब यहाँ से मुझे अच्छा लग रहा है। अभी इतने लोग दिखाई दे रहे हैं, सब लिफ्ट से आए हैं। जोर से बोलो जय माता दी। तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का गोलाकार मारा हुआ है। कोई भी घंटी अवेलेबल नहीं है अभी यहाँ बजाने के लिए। आप दर्शन कर लीजिए। दानी माता मंदिर। हाँ चैनल है आपका यूट्यूब में? हाँ, चलिए। सांस फूलते जा रहा है मेरा। छोटा सा बच्चा था, आप वीडियो बना रहे हो क्या आप? तो मैं बोला हाँ वीडियो बना रहा हूँ। तो पूछ रहा था कि चैनल का नाम बता दो, सब्सक्राइब करेंगे। तो बतलाया हूँ। तो अच्छा लगता है इस तरह से लोग पूछते हैं। आखिरकार पहुँच गए हम माता के दरबार में। और एक बार फिर से सुंदर नज़ारा देखिए। चलिए दर्शन करते हैं माँ बमलेश्वरी माता का। अब दर्शन करते हैं, तो आप भी घर बैठे दर्शन करिए माँ बमलेश्वरी माता का। जो भी मनोकामना है बिल्कुल मांग सकते हो। माता आप सबकी मनोकामना पूर्ण करेगी। इतने सारे लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। पंडित से बात किया तो बता रहे थे आए दिन कम से कम एक दिन में 200 से 250 लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और पूरे सेफ्टी के साथ में दर्शन कराते हैं। तो जाते जाते एक बार फिर से हम दर्शन कर लेते हैं माता का। यहाँ पे बंदर बैठा हुआ है, और इसी सीढ़ी से हम लोग को नीचे उतरना है। और नज़ारा एक बार फिर जाते जाते देखिए, बहुत खूबसूरत। जब भी मैं डोंगरगढ़ आता हूँ तो यहाँ पे एक अच्छा सा व्यू पॉइंट है। वैसे तो जब भी आप डोंगरगढ़ चढ़ते हो तो आपको चारों तरफ से व्यू पॉइंट नज़र आएंगे, लेकिन मेन व्यू पॉइंट है इस तरफ है। तो चलिए आपको ले चलता हूँ, वहाँ से नज़ारा देखेंगे कि डोंगरगढ़ कैसा दिखता है। गेट बना हुआ है, यहाँ से देखते हैं। बहुत खूबसूरत सा नज़ारा होता है यहाँ से। इसको व्यू पॉइंट बोलते हैं। उस साइड भी आप जा सकते हो जहाँ पे कुछ लोग गए हुए हैं, लेकिन यहाँ से जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत नज़ारा। और वहाँ से भी व्यू पॉइंट है, वहाँ से भी नज़ारा औसम दिखता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब बना दिया गया है इसको। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मंदिर की बात करूँ माँ बमलेश्वरी मंदिर का, तो वो रहा। तो मैंने तो दर्शन कर लिया है। बताइए आपको ये नज़ारा कैसा लग रहा है। जो रोड है वो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे मालगाड़ी वगैरह चल रही है। इस तरह से नया बना हुआ है रोपवे। नीचे से ऊपर आ रहा है, कोई ऊपर से नीचे जा रहा है। ये अभी हाल ही में नया बना हुआ है, तो हम लोग भी इसी से नीचे जाने वाले हैं। पहले एक को छोड़ा, अभी वेट कर रहा है। यहाँ पे जो पुराना वाला है वो अभी फ़िलहाल बंद है। इस तरह से अभी काम चल रहा है यहाँ पे। तो हाँ, एक स्पाइट 15 रुपये का है। ये रोपवे का मज़ा लेने वाले हैं। कितना रुपये टिकट बोला? 50 रुपये है सिर्फ जाने का नीचे। तो बैठने वाले अंदर में।
अरे बाप रे, क्या नज़ारे हैं भाई, ये बहुत खतरनाक है। अरे भाई अरे क्या गजब नज़ारा है भाई, नज़ारे तो तबाही है। तबाही वाला नज़ारा, मज़ा आ गया। और अभी हम लोग केवल 2 लोग, एक द्विवेदी एक मैं हूँ। ये देख फर्स्ट टाइम बैठा हूँ और ऐसा लग रहा होगा आपको फोटो स्टूडियो में बैठते नहीं है वैसे ही नज़र आ रहा हूँगा मैं, क्योंकि ऊपर से धूप आ रहा है। सही बता रहा हूँ, जब ये स्टार्ट हुआ ना हालत मेरी ख़राब हो गई थी। देखिए एक ऊपर आ रहा है खाली और ये खाली है, पे नया बना हुआ है। इससे पुराना वाला था वो, मतलब कि उसमें एक्सीडेंट हुए थे तो बंद कर दिया है। अब ये धीरे धीरे हम लोग नीचे आते जा रहे हैं। देखिए तालाब ना खूबसूरत है, ये क्या खटर खटर हो रहा है। बाप रे, अनबैलेंस हुआ तो खेल खत्म, कहानी खत्म हो जाएगा। व्यू पॉइंट मस्त लग रहा है। एक और आ रहा है और वहाँ हम लोगों को उतरना है। यहाँ पे हाइपर शॉट मिले थे, हाइपर शॉट पुराना वाला ये था। अरे 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 बाबा कंट्रोल, बाबू रे, आराम से रे बोलो, आराम से रे बुद्धू। हाँ, प्लेन से उतर गया हूँ मैं, हालत भी ख़राब हो गया है। बाहर कहाँ से निकलना भाई, यहाँ से तो वाकई में बहुत अच्छा बना दिया गया। ये देखिए, तो यहाँ से बाहर निकलना है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों यारों के साथ लिंक जरूर शेयर करना और अपने माँ बाप को भी दिखला सकते हैं, क्योंकि ये अपना बमलेश्वरी माता का व्लॉग है, तो उनको भी दर्शन कराइए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।